आज देखिएगा पेटेंट में हमारे इंडिया में टॉप 5 पे आए हैं। पीएचडी वालों का ही योगदान है, इसलिए उनका सम्मान हमारे लिए सबसे सम्माननीय है। 11 या 12 को एक भव्य कार्यक्रम आप लोगों के लिए हम अलग से करेंगे। पूरा हॉल आपके लिए होगा, पूरा सम्मान, और सबसे ज़्यादा सम्मान हमारे लिए गर्व है कि 460 विद्यार्थी एक साल को बुला करके दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया जाता था और उन्हें सम्मानित किया जाता था। लेकिन बहुत खेदजनक है कि दीक्षांत समारोह में आंगनबाड़ी स्तर के लोगों को बुलाया गया, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने वाले बच्चों को बुलाया गया, लेकिन जो पीएचडी किए हुए हैं 5 साल 7 साल के कठिन परिश्रम से अपना रिसर्च लिखे हैं, थीसिस तैयार किए हुए हैं, उनके सम्मान का ये आखिरी मौका था जिसको आपने छीन लिया। एक बात कुछ कहना चाहेंगे, जब हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, यहाँ साल में 35 पीएचडी निकलते थे, ठीक है, 35 पीएचडी थे उस साल। हमारा जो हॉल है उसमें कैपेसिटी 560 की है। उसके बाद अगले साल 100 निकले, ठीक है। उसके बाद हमने गोरखनाथ में करा, वहाँ 1200 कैपेसिटी थी। हमको मेरा ऑडिटोरियम बन रहा तो बाहर ले जाना पड़ा, 1200 कैपेसिटी थी, वहाँ हमने 300 लोगों को बुलाया। इस बार रिकॉर्ड बच्चे 460 निकल चुके हैं और ये बेहद हर्ष का विषय है। आज यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आ रही है, हम तो पीएचडी वालों का बहुत धन्यवाद देते हैं। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जितनी भी दिख रही है आपको, NIRF, QS, आज देखिएगा पेटेंट में हमारे इंडिया में टॉप 5 पे आए हैं। पीएचडी वालों का ही योगदान है, इसलिए उनका सम्मान हमारे लिए सबसे सम्माननीय है। यूनिवर्सिटी की रिसर्च में, एक मिनट सुन लीजिए, आपने बोल लिया, उनका सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन 460 में हम कुछ को बुलाएं, कुछ को ना बुलाएं, किसे ना बुलाएं। अब अगर 460 वो आ जाएंगे, टीचर हमारे आंगनबाड़ी छोड़ दीजिए, 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, कुछ नहीं है बच्चे बोलते हैं। अगर हम 460 बुलाएं, 350 हमारे टीचर हैं, तो उसके बाद हमारे कम से कम 50 अतिथि भी शहर के हैं। मतलब हमारे पास हमने बहुत प्रयास करने का सोचा। पहले हमने सोचा कि हर विभाग 10 बुलाएं, वो भी सेलेक्टिव हो जाएगा। आप ही लोग कहेंगे कि हमें क्यों नहीं बुलाया, उसे क्यों बुलाया। इसके बाद ये निर्णय लिया गया, क्योंकि सबसे सम्मानित हैं। आप ये मानिए कि हमारा दीक्षांत 6 को हो जाएगा, 11 या 12 को एक भव्य कार्यक्रम आप लोगों के लिए हम अलग से करेंगे। पूरा हॉल आपके लिए होगा, पूरा सम्मान, और सबसे ज़्यादा सम्मान हमारे लिए गर्व है कि 460 विद्यार्थी एक साल में निकले विश्वविद्यालय के लिए। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है और ये सारा श्रेय शोध छात्रों को जाता है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था शोध है। लेकिन शोध छात्र जो होते हैं उनको वो ना स्टूडेंट होते हैं ना टीचर होते हैं। यूनिवर्सिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के लिए जो बीच कैटेगरी है, आज आप कहीं अपॉइंटमेंट चले जाएंगे तो आप टीचर बन जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी, आप स्टूडेंट भी नहीं हैं। विभाग में सहयोग जब होता है टीचिंग में या कोई एक्टिविटी में, शायद विभाग आज जो चलते हैं उसमें शोध छात्रों की भूमिका जितने असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर की होती है, उतनी ही भूमिका शोध छात्रों की होती है। इसलिए उनका सम्मान हमारे लिए बहुत सम्मानीय है। लेकिन हमारे लिए इतना सम्मानीय है कि उसमें से हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हम किसे बुलाएं, ये हम नहीं कर सकते। जैसे पिछली बार आपने प्रेक्षागृह में कार्यक्रम करवाया, यह जानकारी तो आपको होगी ना, विभिन्न विभागों के माध्यम से कितने बच्चे हमारे से स्कॉलर कितने निकल रहे हैं। एक बात सुनो, हमारा नया क्या हर बार हम जाके बाहर कार्यक्रम कराएंगे परीक्षा, खुद बताओ पहले। नहीं तो मैम, हमारे पास इतना बड़ा था। सुनिए, एक बात सुन लीजिए, अगली बार मुख्यमंत्री जी ने 1500 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, 1 मंजिल बन चुकी है, तैयार हो जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी संख्या 460 से 1000 हो जाए, हज़ारों बच्चे हमारे वहाँ पर आएँ। भाई बताइए, प्रोग्राम की शोभा होते हैं हमारे शोध छात्र, समझिए पहले इस बात को, शोभा होते हैं। और जहाँ तक आप आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय समाज के लिए कार्य करे, गाँव के विकास के लिए कार्य करे, बच्चों के लिए कार्य करे, बड़ा सामाजिक दायित्व है। हमारा देश केवल शहर प्रधान देश नहीं है, एक ग्रामीण प्रधान देश है। 80% जनता गांव में रहती है। हमारे विद्यार्थी 80% गांव से आते हैं। आप एग्री करेंगे, जिस विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं, क्या गांव के विकास के बिना होगा? क्या यूनिवर्सिटी उन बच्चों का हैंड होल्डिंग ना करके आगे ले जाए? अगर प्राथमिक के बच्चों को 10 बच्चों को बुला रहे हैं केवल हम उनको बुला के अगर हम अपने वहाँ देते हैं कि देखो बेटा, कल को तुम पढ़ के यहाँ बनोगे। रिसर्च स्कॉलर आपके, अरे भाई, क्या लगता है कि सब मिलेनियम शहर से आए हुए मैडम? क्या चीज माना? रिसर्च स्कॉलर मैडम, ये भी किसानों के बेटे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं। इस बार एक बात सुनिए, इस बार नेट की कोचिंग के साथ में जितने बच्चों ने नेट निकाला है, जितने बच्चों ने लेक्चरशिप क्वालिफाई करी है यूनिवर्सिटी का, वो भी एक रिकॉर्ड है। हर दिन बच्चे 8 आते हैं। आज पीजीटी में हुआ, पीजीटी हम तो उनके ऊपर कोई प्रश्न उठा रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं कि हमारे लिए गर्व है, वो बच्चे हमारे लिए गर्व हैं। तो उनके सम्मान के बाद 11 या 12 तारीख को बुला के और इससे भी भव्य कार्यक्रम होगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। ये मत दीक्षांत एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें छात्र अपने को बहुत उत्सुक मानता है कि मैं अपने डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैम 2015 में राजनाथ सिंह जी आए थे इसी विश्वविद्यालय में, और इसी जो फील्ड में बहुत बड़ा पंडाल लगा था और बहुत सारे डिग्रियां अवार्ड हुई थी। छात्र भी उसमें शामिल हुआ था। यूनिवर्सिटी का
छात्र भी शामिल हुआ था, अभिभावक भी शामिल हुए थे। तो मैम ऐसी प्रक्रिया आपको जब पता थी कि हमारे यहाँ से 460 बच्चे, मैम मेरा कंप्लीट हुआ, 460 बच्चों का बैच हमारे यहाँ से कंप्लीट करके निकल रहा है, तो मैम आपको एक तो प्रयोजन करना चाहिए था कि हम फील्ड में करा लें और ऐसी व्यवस्था के साथ करा लें कि वो भी शामिल हो जाए। बिल्कुल हम बिल्कुल सुनिए, बच्चे तो हमारे पास डिग्री पा रहे हैं, वो 72,000 हैं। जो पीएचडी के बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए यूजी के बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, पीजी के बराबर है। बिल्कुल मैम, लेकिन उनको भी देखना चाहिए। एक बात सुनिए, लेकिन केवल 80 बुला पा रहे हैं। हम सबको अगर हम पंडाल भी लगा दें कि आप 22,000 बच्चे 72,000 डिग्री बुला पाएंगे उनको हम? आप केवल 72,000। एक मिनट, एक बात सुनिए, पहले आप सुनिए। यूजी के बच्चे, पीजी के बच्चे, पीएचडी के मिला के 72,000 बच्चों को डिग्री दी जा रही है। हम केवल उसमें से यूजी पीजी मिला के 80 बुला पाए, मेडल सिंबॉलिक बुला रहे हैं। मैम यूजी पीजी में तो बहुत क्लियर है कि रैंक के हिसाब से बुला में आप रैंक होल्डर्स को बुलाते हैं, डिग्री धारक को बुलाते हैं, ठीक है? आप रैंक होल्डर्स से बुलाएंगे, डिग्री तो उनको मिल रही है। नहीं मैडम, पीएचडी वालों को रैंक नहीं मिलता, डिग्री अवार्ड होती है। एक बात सुनिए, एक बात फिर सुनिए आप, भाई हम आपसे डिफर कब करें कि नहीं बुलाना चाहिए? हम तो आपसे एग्री कर रहे हैं कि हाँ बुलाना चाहिए। मैम तो ये हर्ष का विषय था, तो आपको एक बार विचार तो करना ही चाहिए था कि बिल्कुल विचार करना चाहिए था मैम। पंडाल में कराने के, इस गर्मी में कराने के एक वास्तविक भी नहीं था। आप सोचते थी कि 460 बच्चे, हम लोग तो नहीं जानते थे, हम अपने अपने विभाग के हैं, मगर हम नहीं जानते 460। मगर आप एक सार्वजनिक नोटिस तो जारी कर सकते ना कि इस बार शोधार्थियों को इसमें नहीं अलग से किया जाएगा। यह दिन हम लोग को नहीं करना, विरोध नहीं करना पड़ता। विरोध की कोई इतने बड़े समारोह का शोधार्थियों को तो एक परिवार का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। हम आपसे कह रहे हैं टीचर के बराबर की भूमिका आपकी है, तो विरोध तो करने का सवाल ही नहीं है। आपने अगर निर्णय रिसर्च स्कॉलरों को अपमानित नहीं किया जाए।